न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 8। इसके बाद एफ्रम के लोगों ने गिदयोन से कहा, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मिद्यानियों से लड़ने जाते समय हमें क्यों नहीं बुलाया? और वह उसकी कटु आलोचना करने लगे। उसने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे अधिक ही किया है। क्या अबीएजेर की अंगूर की सारी फसल अपेक्षा एफ्रम के बिने हुए अंगूर कहीं अधिक अच्छे नहीं हैं? ईश्वर ने तो तुम्हारे हाथ मिद्यानों के शासक ओरेब और जएब को दे दिया है। मैंने तुमसे अधिक किया ही क्या है? यह सुनकर उस पर उनका क्रोध शांत हो गया था। यारदन के पूर्व गिदयोन का अभियान। गिदयोन यारदन के तट पर आया और उसने अपने 300 साथियों सहित उसे पार किया। थके मांदे होने पर भी वह शत्रुओं का पीछा करते रहे। उसने सुकोत के निवासियों से कहा, तुम कृपा कर मेरे इन साथियों को रोटियां दो, क्योंकि ये लोग एकदम थके मांदे हैं और मैं मिद्यानियों के राजा जबा और सल्मुन्ना का पीछा कर रहा हूँ। परंतु सुकोत के अधिकारियों ने उसे उत्तर दिया, क्या जबा और सल्मुन्ना तुम्हारे अधिकार में आए हैं जो हम तुम्हारी सेना को रोटियां दें? गिदयोन ने उत्तर दिया, अच्छा, यदि प्रभु ने जबा और सल्मुन्ना को मेरे हाथ दे दिया तो मैं जंगली कांटों और कटीली झाड़ियों से तुम्हारी खबर लूंगा। वह वहां से आगे चलकर पेनुएल गया और उसने वहां के निवासियों से फिर वैसा ही निवेदन किया। परंतु पेनुएल के निवासियों ने भी वही उत्तर दिया जो सुकोत के निवासियों ने दिया था। इस पर उसने पेनुएल के निवासियों को यही धमकी दी, यदि मैं सकुशल लौटा तो इस बुर्ज को ढा दूंगा। जबा और सल्मुन्ना लगभग 15,000 सैनिकों के साथ करकोर में पड़े थे। ये वे थे जो पूर्व के लोग की सेना में से बच गए थे। जो मार डाले गए थे वे संख्या में 1,20,000 सशस्त्र सैनिक थे। गिदयोन ने नोबा और योगबा के पूर्व कारवां के रास्ते होते हुए सेना पर आक्रमण किया। वे लोग अपने को सुरक्षित समझते थे। जुबा और सल्मुन्ना भाग निकले। उसने उनका पीछा किया और सारी सेना तितर बितर करने के बाद मिद्यानियों के दोनों राजा जबा और सल्मुन्ना को पकड़ लिया। योआश के पुत्र गिदयोन ने होरेश की घाटी के युद्ध से लौटकर सुकोत के एक नवयुवक को पकड़ा और उससे पूछताछ की। नवयुवक ने उसके लिए सुकोत के 77 अधिकारियों और नेताओं के नाम लिखे। गिदयोन ने सुकोत के लोगों के पास आकर कहा, देखो, यही हैं जबा और सल्मुन्ना, जिसके विषय में तुमने यह कहते हुए मेरा उपहास किया था कि क्या जबा और सल्मुन्ना तुम्हारे अधिकार में आए हैं जो हम तुम्हारे थके मांदे सैनिकों को रोटियां दें। फिर उसने नगर के नेताओं को पकड़ा और जंगली कांटों तथा कटीली झाड़ियों से सुकोत के निवासियों की खबर ली। उसने पेनुएल के गढ़ गिरा दिया और उस शहर के निवासियों का वध किया। इसके बाद उसने जबा और सल्मुन्ना से कहा, वे आदमी जिन्हें तुमने ताबोर पर्वत मारा था वह कैसे थे? उन्होंने उत्तर दिया, वे आपके समान थे, उनमें प्रत्येक राजकुमार जैसा था। उसने कहा, वे मेरे भाई थे, मेरी माता के पुत्र। प्रभु की शपथ, यदि तुमने उन्हें जीवित रहने दिया होता तो मैं तुम्हारा वध न करता। तब उसने अपने जेठ पुत्र यतेर से कहा, उनका वध करो। लेकिन उस लड़के ने तलवार नहीं खींची। वह डर रहा था क्योंकि वह अभी किशोर था। जबा और सल्मुन्ना कहा, तुम स्वयं हमारा वध करो। आदमी जैसा होता है उसमें वैसे ही शक्ति होती है। इस पर गिदयोन ने उठकर जबा और सल्मुन्ना का वध किया और उनके ऊंटों के गर्दनों के चंद्रहार ले लिए। गिदयोन का देहांत। इजरायलियों ने गिदयोन से कहा, आप हमारे शासक बन जाइए, आपका पुत्र और आपका पौत्र भी, क्योंकि आपने ही हमें मिद्यानियों के हाथों से मुक्ति दिलाई है। गिदयोन ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा शासक नहीं बनूंगा और ना मेरा पुत्र ही तुम्हारा शासक होगा, प्रभु ही तुम्हारा शासक होगा। गिदयोन ने उनसे कहा, तुम लोगों से मेरा निवेदन यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी लूट से कानों की बालियां मुझे दे दे। शत्रुओं के कान की बालियां सोने की थीं, क्योंकि वे इजरायली थे।
उन्होंने उत्तर दिया, हम आपको इन्हें सहर्ष देते हैं। तब उन्होंने एक चादर फैला दी और प्रत्येक व्यक्ति ने उसे अपनी लूट की बालियां डाल दी। सोने की उन बालियों की वजन जिन्हें उसने मांग लिया था 1700 शेकल था। इसके अतिरिक्त चंद्रहार, कर्णफूल, मिदियन के राजाओं के लाल वस्त्र और उनके ऊंटों के गलों की जंजीरें। इससे गिदोन ने एक एफोद बनवाया और उसे अपने नगर ओफा में रखा। वहां सब इजरायली उसकी पूजा करने लगे। इस प्रकार वह एफाद गिदोन और उसके परिवार के लिए फंदा बना। मिदियनी इजरायलियों के अधीन हो गए और फिर सिर नहीं उठा पाए। गिदोन के 40 वर्ष के जीवन काल में देश भर में शांति छाई रही। योआश का पुत्र यरूबाबेल अपने घर जाकर वहां रहने लगा। गिदोन के 70 पुत्र थे, क्योंकि उसने अनेक पत्नियां थीं। सिखोन में रहने वाली किसी उपपत्नी से उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम अबीमेलेक रखा। योआश के पुत्र गिदोन का अच्छी पकी उम्र में देहांत हुआ और वह अबीएजर वंशियों के ओफ्रा के पास अपने पिता योआश के कब्र में दफनाया गया। इजरायलियों का ईश्वर से विमुख होना। गिदोन की मृत्यु के बाद इजरायली फिर से बाल देवताओं की पूजा करने लगे और उन्होंने बाल बरीत को अपना ईश्वर बनाया। इजरायली अपने उस प्रभु ईश्वर का स्मरण नहीं करते थे जिसने उन्हें अपने चारों ओर के शत्रुओं के हाथों से बचाया था, और उन्होंने यरूबाल अर्थात गिदियन के वंशजों के प्रति भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, यद्यपि उसने इजरायलियों का बहुत अधिक उपकार किया था।